ये 3 आइसोमर हमें बनाने हैं C5H12 के। तो चलो मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूं कैसे बनेंगे। सबसे पहला तो आसान है, 5 कार्बन एटम्स लाइन से बना दो। ठीक है, इन सब में हाइड्रोजन अलग अलग तुम निकाल सकते हो। एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर, फिर ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो पहला आइसोमर आ गया। अब नेक्स्ट अगर मुझे आइसोमर बनाना है, ठीक है, तो पहला आ गया, इसको मैं हटा देता हूं साइड में। अब नेक्स्ट अगर बनाना है, नेक्स्ट में तुम्हें तुरंत ये बात अब तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि तुम्हें एक स्ट्रेट चेन बनाते जाना है और आइसोमर में फिर तुम्हें ब्रांचिंग निकालनी है। मतलब कि अब तुम ऐसा करो, 4 कार्बन लगा लो, ठीक है, और किसी एक से यहां से तुम ब्रांचिंग डाल दो। समझ आई बात? तो ये तुम्हारा एक आइसोमर तैयार हो गया। फिर सब में तुम वैसे ही हाइड्रोजन लगा दो, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। तो ये देखो आइसोमर तैयार हो गया मेरा। अच्छा, तुम लोग में से कुछ लोग अब ये सोच रहे होगे, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मेरा आ गया आइसोमर नंबर 1, इधर आ गया आइसोमर नंबर 2। अब तुम लोग में से कुछ ऐसे सोचेंगे लोग कि मैंने यहाँ पे एटम नंबर 2 पे लगाया, अब अगर मैं एटम नंबर 3 पे लगा दूं तो वो एक और आइसोमर मिल गया मुझे। मान लो कि मैं कुछ इधर कार्बन डाल दूं, ब्रांचिंग यहां से एटम नंबर 3 से निकाल दूं, तो देखो ये जो तुम्हारा अब नया बना है और आइसोमर नंबर 2, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में ये सेम स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस डायरेक्शन से आओगे, यहां डायरेक्शन से तुम देख सकते हो कि सेकंड कार्बन एटम पे तुमने ब्रांचिंग की है, और अगर तुम इस डायरेक्शन से आओगे तब भी तुम्हारा सेकंड कार्बन एटम पे ही ब्रांचिंग हुई है। तो अगर इस डायरेक्शन से आओ या इस डायरेक्शन से आओ, अगर सेकंड कार्बन एटम पे हुई है तो वो सेमी स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोमर में अलग से काउंट नहीं होगा। समझ आई बात? इसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सेम ही है एज आइसोमर नंबर 2। ठीक, क्योंकि लेफ्ट साइड से यहाँ पे सेकंड कार्बन पे तुम्हारी ब्रांचिंग है, और इधर राइट साइड से आके इसमें तुम्हारा सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो रही है। तो ये आइसोमर नंबर 2 से जो मैंने स्ट्रक्चर ये अब बनाया था, इस वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द सेम एज आइसोमर नंबर 2। ठीक है, तो ये आइसोमर काउंट नहीं होगा। अच्छा, तुम में से अब कुछ लोग को ये भी ऐसा लगा होगा, क्यों ना ऐसी होशियारी की जाए कि पहले कार्बन पे ब्रांचिंग कर दी जाए। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले कार्बन पे ब्रांचिंग कर देते हैं, क्या जा रहा है हमारा, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो ऐसा करो, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, पहले कार्बन पे ब्रांचिंग कर दो, इसके आगे हाइड्रोजन वगैरह तो तुम लोग लगा लोगे। तो देखो ये जो तुमने नया बनाया, ये स्ट्रक्चर आइसोमर नंबर 1 के साथ सेम है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज सेम एज आइसोमर नंबर 1।
समझ आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग थोड़ी है, ये तो बस डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है। यहाँ पे लास्ट में कार्बन इधर डाल दो तो वो सेम ही तो बात है। ये इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, आइसोमर नंबर 1 और इसमें ये सेम है दोनों। ठीक है, तो ये भी अलग से आइसोमर नहीं लेंगे हम। तो अब तुम लोग बोलोगे कि तीसरा कहां से फिर आइसोमर लेके आए, हम कहां से पैदा करें तीसरा आइसोमर? तो वो अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही तुम्हें आएंगी चीजें। बनाओ सी, फिर सी, फिर सी। अब इस बार जो तुम्हारा ये लास्ट एटम है, इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह ब्रांचिंग कर दो। समझ आई बात? ये तुम्हारा आइसोमर नंबर 3 हो जाएगा। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने डबल ब्रांचिंग कर रखी है। ये सबसे पहला मेरा एक स्ट्रेट चेन बन रही थी, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, ब्रांचिंग, उसके बाद डबल ब्रांचिंग। तो यहां पे तुम्हारे 3 आइसोमर आ जाएंगे C5H12 के। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओमी बोल रहे हैं नो सर, ओमी को कोई डाउट नहीं है। अगर तुम लोग में से वैसे किसी को कार्बन चैप्टर ढंग से समझ में ना आ रहा हो ऑनलाइन क्लासेस में, तो यहाँ पे किसी एक दिन आ सकते हो, क्योंकि कोविड की वेव पता नहीं कब तक रहेगी, हो सकता है मार्च तक रहे। तो तुम अपने डाउट्स अंदर ही घोंट के मार्च तक बैठे रहो तो बहुत लेट हो जाएगी। किसी एक आध दिन अपनी डाउट्स वगैरह लेकर यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इशू तो रहता ही है, लर्निंग काफ़ी पुअर रहती है। तो किसी एक आध दिन तुम्हारे 2 दिन 3 दिन डाउट्स वगैरह अलग अलग चैप्टर्स में, तो वो लेके मेरे पास आ सकते हो तुम लोग। अगर ये सोचोगे कि जब खुलेगा तब आएंगे, तो हो सकता है तब तो बहुत लेट हो जाए, बहुत सारी तुम्हारी डाउट्स अलग अलग पूरे चैप्टर्स की तुम्हारे सर पे बैठ जाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तब। चलो मेरे ख्याल से C5H12 सबको समझ में आ गया होगा, तो ये मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक, अब ऐसा करो C6H12 का बनाओ, सॉरी C6H14 का। इसके 5 आइसोमर आते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसके 5 आइसोमर आते हैं, खुद से ट्राई करो। देखो आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, मैं एक ब्रॉड तुम्हें कॉन्सेप्ट अब समझाता हूं। सबसे पहले आइसोमर नंबर 1 जो तुम बनाते हो हमेशा, वो स्ट्रेट चेन बनाया करो।
ठीक। अब इसके बाद आइसोमर नंबर 2, फिर क्या किया करो, ब्रांचिंग बनाया करो, सिंगल ब्रांचिंग। ठीक है, पहले एटम नंबर 2 पे डाला करो, एटम नंबर 3 पे डाला करो ब्रांचिंग। अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि अब 2-3 आइसोमर के बाद वो तुम्हारा वापस से रिपीट होने लगा आइसोमर्स, तो तुम वहां पे खत्म कर दोगे वहां पे आइसोमर बनाना। ठीक, तो मैं आइसोमर ऐसे लिखता हूं टाइप 2। इसमें ढेर सारे आइसोमर बन सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी। इसके बाद आइसोमर टाइप 3, वो तुम होगी तुम्हारी डबल ब्रांचिंग। ठीक है, तो C6H14 में अब हम तीनों ये टाइप के ना आइसोमर वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे बनते हैं आइसोमर्स। तो चलो मैं एक बार बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहला जो आइसोमर बनेगा हमारा, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो सी 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 सी, सॉरी 6 कार्बन है, तो ये बनेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आपस में तुम लगाते रहो। ये हमारा सबसे पहला आइसोमर है। दूसरा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंगल ब्रांचिंग स्टार्ट करूंगा सेकेंड एटम पे। ठीक है, ये मेरा क्या है, आइसोमर नंबर 1। अब मैं सिंगल ब्रांचिंग करता रहूंगा, ये आइसोमर नंबर 2। ठीक, इसके बाद मैं थर्ड कार्बन एटम पे इस बार ब्रांचिंग करूंगा, सिंगल ब्रांचिंग। ये आइसोमर नंबर 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने कोशिश की आइसोमर नंबर 4 ये बनाने की, अब मान लो मैंने ये इस कार्बन एटम के साथ मैंने ब्रांचिंग की, तो देखो आइसोमर नंबर 2 जो है तुम्हारा, अगर तुम इधर लेफ्ट से आओगे तो सेकंड कार्बन एटम पे तुम्हारा ब्रांचिंग है। तुम इधर राइट साइड से आओगे तो सेकंड कार्बन एटम में ब्रांचिंग है। तो ये जो दो तुम्हारे आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होंगे, तो ये दोनों आइसोमर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब तुम्हें दिख रहा होगा सिंगल ब्रांचिंग का ना स्कोप खत्म होता जा रहा है, अब डबल ब्रांचिंग स्टार्ट करेंगे। डबल ब्रांचिंग के लिए स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे 4 कार्बन एटम रहेंगे, एक इस पे ब्रांचिंग डालो। ठीक है,
और एक इस पे ब्रांचिंग डालो। मैंने शायद अभी गलत बोल दिया, मैंने बोल दिया डबल ब्रांचिंग, नहीं ये डबल ब्रांचिंग नहीं है, तो मैंने मिस्टेक से बोल दिया है, तो ये सिंगल ब्रांचिंग, लेकिन दो अलग अलग कार्बन एटम से मैंने सिंगल ब्रांचिंग कर दी। समझे? तो ये आइसोमर नंबर 4 है। ये देखो सिंगल ब्रांचिंग का ही एक टाइप आ रहा है। मुदित ने भी एक डाउट पूछी कि फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन एटम में ब्रांचिंग क्यों नहीं कर सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बहुत कॉमन डाउट है एक्चुअली। देखो मान लो मैं ब्रांचिंग ऐसा कर रहा हूं, यहां से मैंने ब्रांच निकाली और इस पे ये ब्रांचिंग कर दी। तो मुदित तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि ये वाला तुम्हारा जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर होता है, एकदम सेम चीजें हैं। यहां पे भी तो देखो ऐसे कार्बन एटम जाके सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पे देखो इस स्ट्रक्चर में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस कार्बन एटम को देखो, इधर ये कार्बन एटम देखो, ये तुम्हारे कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये दोनों कार्बन एटम्स दोनों अलग अलग फिगर्स में दो दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं। इधर भी नीचे वाले डायग्राम में देखो ये अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स। ये दोनों सेम ही केस है। अगर इसी की तरह तुम लास्ट कार्बन एटम पे अटैच कर दो तो वो सेम केस है। ये दोनों आइसोमर जो तुम्हें लग रहे हैं, ये दोनों ये सेम चीजें हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर तुमने ब्रांचिंग डाली अगर तुम फर्स्ट या लास्ट कार्बन एटम पे डाल रहे हो तो वो स्ट्रेट चेन की ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है तुम्हें। मुदित बोल रहे क्लियर है, बाकी लोग को क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछी इसने। ये अक्सर डाउट्स रहती हैं बाकी लोग बच्चों को, बहुत कॉमन डाउट है ये, और एग्जाम में बच्चे ऐसी गलतियां करके मार्क्स गिन के जाते हैं। तो अगर ये बात तुम्हें समझ आ रही है अभी तो तुम इसको गलती नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डाउट अभी जो मुदित ने पूछी है, कि ये तुम्हारी क्लियर हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा तो। हम अभी तक अब डिस्कस कर चुके हैं 4 आइसोमर्स। ठीक है, कैसे मेरा दिमाग कैसे चलता है। सबसे पहले मैं एक तो स्ट्रेट चेन बनाता हूं। स्टेप 1 हमेशा स्ट्रेट चेन बना के बैठ जाओ, फिर सिंगल ब्रांचिंग चालू करो। ठीक है, सिंगल ब्रांचिंग में भी पहले तो तुम सिर्फ 1 कार्बन एटम पे सिंगल ब्रांचिंग करो। ठीक है, जब वहां पे तुम्हारा खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद 2 कार्बन एटम्स पे तुम सिंगल ब्रांचिंग करो। जैसे कि यहां पे तुमने देखा कि मैंने 2 कार्बन एटम्स पे सिंगल ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, सिंगल ब्रांचिंग स्टार्ट करो पहले एक कार्बन एटम से। जैसे यहां पे तुमने एक कार्बन एटम पे सिंगल ब्रांचिंग की, उसके बाद तुम्हारा देखो आगे बढ़ा मैं एक और कार्बन एटम पे सिंगल ब्रांच की। जब मेरे को दिख रहा है कि और आगे बढ़ने पर आइसोमर 2 के साथ वो सेम आ जा रहा है,
तो अब मैं 2 कार्बन एटम्स पे सिंगल ब्रांचिंग करूंगा, ठीक। अब देखो सिंगल ब्रांचिंग का ना स्कोप खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, डबल ब्रांचिंग करूंगा। कोई एक कार्बन एटम को पकड़कर डबल ब्रांचिंग कर दूंगा। तो करते हैं डबल ब्रांचिंग। डबल ब्रांचिंग कैसे होगी, सी 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 सी। मैं सिर्फ 4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे डबल ब्रांचिंग करनी है, 2 कार्बन एटम्स किसी एक कार्बन एटम पे। तो इस मान लो कार्बन एटम पे मैं कर दूं, इस कार्बन एटम पे कर दूं, ठीक है। तो यहां पे ये और ये मेरा आ गया आइसोमर नंबर 5। ठीक। अगर मैं ज्यादा चालाक बनने लगूं और मैं आइसोमर नंबर 6 बनाने लग जाऊं, कैसे बनाऊंगा, मान लो सी 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 सी, और मैं दूसरे कार्बन एटम पे इधर डबल ब्रांचिंग करूं, तो देखो ये आइसोमर नंबर 5 के साथ आइडेंटिकली चीज है, ठीक है। इसमें और ये जो आइसोमर नंबर 5 है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां से देखो सेकेंड कार्बन एटम पे डबल ब्रांचिंग है, इधर से भी देखो सेकेंड कार्बन एटम पे डबल ब्रांचिंग है। तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों के दोनों तुम्हारे सेम ही कंपाउंड है, सेम स्ट्रक्चर है ये। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी सबको। तो डबल ब्रांचिंग भी इस केस में एक कार्बन एटम पे हम कर पाए, उसके बाद ना स्कोप नहीं बचा कि मैं दूसरे कार्बन एटम पे डबल ब्रांचिंग करूं। ये बात मेरे ख्याल से अब समझ आ रही होगी सबको। अगर मान लो मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊं C7H16 पे, तो डबल ब्रांचिंग 2 कार्बन एटम पे ना तब हो जाएगी, लेकिन अब उतना हम करेंगे नहीं, उसमें पूरी क्लास निकल जाएगी और इतना तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आने वाला C7H16 तक। लेकिन ये तक C6H14 तक तुम्हें ये ना जो ओवरऑल तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस है आइसोमर्स बनाने की, ये जो मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन की है। सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेट चेन बनाओ, दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, ओमी कुछ डाउट पूछ रहा है, आइसोमर नंबर 5 में लास्ट एटम हटा के डबल ब्रांचिंग में किसी पे लगा दे तो 6 नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा, आइसोमर नंबर 5 जो बनाया हमने, ठीक है, इसमें लास्ट एटम हटाकर डबल ब्रांचिंग पे किसी पे लगा दें तो 6 नहीं आएगा। अच्छा मैं समझा। देखो ओमी, अगर मान लो तुमने ये जो 6th वाला कार्बन एटम है, इसको अगर तुमने हटा दिया, ये मान लो ऐसे तुमने हटा दिया, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं, तो अब देखो कहां तुम्हारे पास जगह बची है, ये जो बीच वाला कार्बन एटम है ये तो ऑक्यूपाइड हो गया अब, ठीक। अब तुम मान लो इस पे लगा दो, तो बात तो सेम ही हो गई ना, फिर चाहे वो इधर लगाओ या ऊपर लगाओ। पॉइंट बीइंग वो इस कार्बन एटम में 2 कार्बन अटैच है, वो दोनों ही केस में सेम है। समझ आई बात। ओमी बोल रहे ऊपर वाले पे, अच्छा चलो ठीक है, ऊपर वाले पे भी लगा लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अगर यहां पे मैं ऊपर लगा देता हूं इधर, मान लो यहां पे, चलो ऐसे मैं डायरेक्शन में बना दिया और इधर एक कार्बन लगा दिया इधर, तो देखो ये ना अभी भी सेम है, क्यों, क्योंकि अब तुम्हारी जो लॉन्गेस्ट चेन है, या थोड़ा सा ना मैं सही मैंने बनाई, रुको मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूं। अगर मैं ये ऐसे एक और कार्बन लगा दूं और इधर मैं सी लगा दूं, तो अब देखो
लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी ना 4 की ये आ रही है, समझ आई बात? जो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन होती है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की तुम्हें दिख रही होगी, ऐसे बन गई 4 कार्बन की। अब देखो तुम्हारी डबल ब्रांचिंग अभी भी सेम ही आ रही है। तुम्हारा ये जो सेकंड कार्बन एटम है इस पे देखो तुम्हारी डबल ब्रांचिंग आ रही है। ये फिर से सेम चीज आ गई जो हमने आइसोमर 5 बनाई थी, समझ आई बात? जो तुमने चेंज करवा के मेरे साथ ये अभी बनवाया ना, ऊपर लगवा दिया, तो देखो लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी मैंने वो येलो रेक्टेंगल से बना दिया, और तुम्हारी सेकंड कार्बन एटम पे डबल ब्रांचिंग है, तो ये सेम चीज आ गई, आइसोमर 5 रिपीट हो गया। ये सब चीजें ना काफी इंटरेस्टिंग है अगर तुम इनको ध्यान से करोगे। अगर तुम्हें इनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये सब तुम्हारे सर के ऊपर से निकलेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने की बात है इस टॉपिक में। ये ओमी का जो डाउट है ये बाकी लोग को समझ है कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज करवा दिया ओमी ने वो एक्चुअली आइसोमर 5 ही बन गया फिर से। बस ये जो तुम्हारी रो ऐसे थी लॉन्गेस्ट चेन वो वर्टिकल बन गई, लेकिन सेकंड कार्बन एटम से ही डबल ब्रांचिंग हो रही है। मान लो सेकंड कार्बन एटम ये है इधर पे, तो ये लंबी सी चेन है और इसमें सेकंड कार्बन एटम से डबल ब्रांचिंग हो रही है। आयुष बोले समझ आ गया, चलो ठीक है, गुड। तो हमने काफी देर तक अब आइसोमर्स डिस्कस कर लिए, एक आध और एग्जांपल बस डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अब।